जब से करतारपुरा बना है तब से दिल चाह रहा था कि वहाँ जाया जाए। करतारपुरा से मेरी मुराद करतारपुरा कम्प्लेक्स है। तो हम लाहौर सियालकोट मोटरवे जो नई बनी है उसके रास्ते नारोवाल की तरफ रवाना हुए। लीजिए, हम नारोवाल पहुँच चुके हैं। इस शहर के बाद आगे करतारपुर का सफ़र शुरू होता है, मज़ीद बहुत करीब आ जाता है और यूँ हम करतारपुर पहुँच गए। ये बहुत बड़ा कम्प्लेक्स बनाया गया है। हम दाखिल हुए दर्शन द्योड़ी से। दर्शन द्योड़ियाँ दो हैं, एक भारत के यात्रियों के लिए और एक पाकिस्तान के यात्रियों के लिए। हम पाकिस्तान के यात्री थे, लिहाजा हम अपने वाली दर्शन द्योड़ी से दाखिल हुए। पीछे दीवान स्थान की बिल्डिंग जिसको भी जूम करके दिखाया गया और दरमियान में मरकज़ी ये बिल्डिंग है जहाँ पे बाबा जी की रेलिक्स जो कि चादर और फूल आपके वो दफन किए गए हैं। ज़रा घुमा के पीछे जहाँ से हम आए हैं वो दिखाया गया। यहाँ एक मुकद्दस तालाब है और उसके उसके जो पानी है उसका वो बड़ा मुकद्दस समझा जाता है। हम दूसरी मंजिल पे आए और निशान साहब भी सामने आपको नजर आया। वहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, ये दीवान स्थान आ गया। एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। अब ये पीछे वो दर्शन द्योड़ी नजर आई है और 360 समझ लें एंगल पूरे कर लिए, दायरा मुकम्मल हुआ और सामने आपको दोबारा निशान साहब नजर आया। वहाँ से निकल के अब हम बड़ी एक मज़ेदार जगह पे जा रहे हैं जहाँ वो सामने सफ़ेद बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है। ये अंगीठा साहब है, जी हाँ, जहाँ पे आग जलती है। ये खेती है, ये खेतियाँ, ये वाली खेती है जिसको कि खेती साहब कहते हैं। और एक मुकद्दस कुएं की तस्वीर भी आपको नज़र आएगी जहाँ से पानी बाबा जी दिया करते थे इन खेतियों को। नीचे कंकर छोटे छोटे हमारे पाँव में चुभ रहे थे, नंगे पाँव आना होता है, ज़ाहिर है मुकद्दस जगह है। तो सामने हम अंगीठा साहब को देख लेने की लगन में मुब्तला हम यहाँ पे जा रहे हैं। ये अंगीठा साहब लिखा भी नज़र आ गया आपको साइन बोर्ड। और पीछे वो जो सफ़ेद बिल्डिंग है वहाँ पे आग जलती रहती है। ये आग रोशन रहती है, आप समझ लें ये मुकद्दस आग है। यहाँ की हर चीज़ मुकद्दस है, तो भारत से बिल्कुल करीब है। इस वीडियो को दो हिस्सों में बनाया हमने। पीछे सारा मूविंग पिक्चर्स थी और ये स्टिल्स हैं। ये दर्शन द्योड़ी की खूबसूरत आपको बिल्डिंग नज़र आई। मैंने कोशिश की कि खूबसूरत तस्वीरें बनाऊं, तो ज़ाहिर है मेरे पास मोबाइल था, तो ये आपको मुख्तलिफ महराबों से मेन ये मरकज़ी बिल्डिंग है। मरकज़ी बिल्डिंग से अब आहिस्ता आहिस्ता मैंने तरतीब यूँ लगाई है कि हम आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ दाखिल होते चले जाएंगे। ये बाहर ज़रा सा जहाँ पे मुसलमानों ने बाबा जी की चादर और फूल की तदफीन की है, साथ एक चिराग जल रहा होता है अंदर की तरफ, कॉम्प्लेक्स के अंदर की तरफ। और बाबा जी की ये तस्वीर इराक के एक म्यूज़ियम में है, वहाँ पे अब लगा दी गई है। ये दरवाज़ा खुलेगा तो वो जगह आएगी, वो समाधि आएगी जहाँ पे सिख भाइयों ने बाबा जी की तदफीन की थी। बाबा जी की फूल और चादर की तदफीन की थी। जिस्म मुबारक जो था वो तो वहाँ पे मौजूद नहीं था। ये वो समाधि है जहाँ पे ये दफन किया गया कहते हैं। तो हम सेकंड फ्लोर पे आ गए हैं। सेकंड फ्लोर पे ज्ञानी साहब होते हैं, तमाम यात्रियों को ये ज्ञान देते हैं, बताते हैं सिख मज़हब की तारीख और उसका फ़लसफ़ा। और उसके बाद ये तीसरी मंजिल है, यहाँ पे ये सुखासन है। ग्रंथ साहब जो मुकद्दस किताब है वहाँ रात को यहाँ पे एहतरामन ला के रख दिया जाता है। तो ये छोटी छोटी ये जो तीसरी मंजिल से जो कुछ मुझे नजर आया, वापस हम नीचे आ गए ज़मीन पे। और ज़मीन पे आके ये कुएं की तस्वीर है। ये मुकद्दस कुआं है, यहाँ से खेती साहब को पानी दिया जाता था। और खेती साहब बिल्कुल, ये निशान साहब आपको नजर आ रहा है, इसके बिल्कुल करीब है। निशान साहब आपने देखा, निशान साहब से बिल्कुल साथ ये किरपान है। 5 कक्के मुकद्दस हैं, लाजमी हैं सिख मज़हब के, आप जानते हैं। तो उन 5 कक्कों में से एक है। हमारा वापसी का सफ़र शुरू हुआ। वापस हम लंगर से होते हुए द्योड़ी की तरफ जा रहे हैं। द्योड़ी से निकल के दर्शन द्योड़ी के बाहर आ गए तो हमारे दोस्त ने कहा कि अब हम तस्वीर भी बना लें, एक यादगारी तस्वीर। तो हमारे मेज़बान ने कहा सॉरी, तो जनाब हमारे मेज़बान ने के का हुक्म की तामील हुई। तो ये मेरे दोस्त हैं इरफान, फ़ारूक साहब और एजाज़। वापस हम निकल आए और ज़िंदगी का पहिया शहर की तरफ रवां दवां। और जो सीने में वहदत का चिराग 1400 साल पहले हमारे दिलों में रोशन किया था, वो चिराग गुरु नानक ने पंजाब की धरती पर रोशन किया और ये चिराग आपके सामने है। वापसी का सफ़र शुरू हुआ। अहमद हम्माद के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। शुक्रिया।